मेरे प्रिय श्रोतृवर्ग, आज आपको मनुस्मृति के अनुसार मैं संकल्प पर व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं। आप प्रतिदिन संकल्प करते हैं, संध्या वंदन के लिए हो, आह्निक कृत्य के लिए अथवा सत्यनारायण व्रत कथा के लिए हो, यज्ञों के लिए हो। तो जो संकल्प करते हैं, काशी में एक पद्धति छपती है, तो भारतीय वर्ष भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते ये कह दिया गया है। अब दक्षिण भारत में भी यही संकल्प पढ़ा जाएगा। विंध्य पर्वत पर जो लोग बसे हैं मध्य भारत में, वो भी यही संकल्प पढ़ेंगे। तो आइए मैं शास्त्रीय दृष्टि से इस पर विचार कर प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप संकल्प उचित करते हैं कि अनुचित करते हैं। तो देखिए, मनु ने यहाँ पर क्षेत्र कुछ बतलाए हैं और आप मेरे हाथ में मनुस्मृति है, उसके दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक में प्रस्तुत कर रहा हूं। सरस्वती दृषद्वत्योर देव नद्योर्जदंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। सरस्वती और दृषद्वती, इन दोनों देव नदियों के मध्य के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त देश कहा है और इसे देव निर्मितम कहा कि इस क्षेत्र को देवताओं ने निर्मित किया है। और इसी क्षेत्र के लिए मनु कहते हैं तस्मिन् देशे ज आचारः पारम पर्जक क्रमागतः वर्णानाम सांतरालानाम सदाचार उच्यते। उस देश में जो वर्ण और जातियों के अपने जो उनकी परंपराएं चली आ रही हैं, उसी को सदाचार कहा। धर्म के 4 लक्षण मनु ने बताए। वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। तो कहते हैं वेद, स्मृति, सदाचार और विहित में, वेद विहित कर्म में जहां भगवती श्रुति एक से अनेक मार्ग बतला देती हैं, उसमें अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक मार्ग को चुन लेना, यही स्वस्य च प्रियमात्मनः का अर्थ है। वहां ऐसा नहीं है कि कामचार है कुछ भी आप करें, विहित में भी। तो ये धर्म के 4 लक्षण हैं। तो ब्रह्मावर्त ये जो देश मैंने बतलाया, सरस्वती और दृषद्वती नदी के मध्य में, वो ब्रह्मावर्त देश है और उसमें जो लोग हैं परंपरा से जो कुछ उनके यहाँ बातें चली आ रही हैं, उसका पालन करना सदाचार कहा जाता है। इसी ब्रह्मावर्त देश में 4 स्थान बतलाते हैं मनु। कौन कौन? कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पंचाला शूरसेनकाः एष ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्तादनंतरः। ये ब्रह्मावर्त देश से अन्य देश हैं। ब्रह्मावर्त देश आपकी उसकी सीमा मैंने बतला दी। तो कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल, पंचाल कहते हैं पंजाब को। देखिए, वेद में भी पंचाल का वर्णन है, तो वो वैदिक भूमि है, धर्मशास्त्रीय भूमि है। और सूरसेनक, सूरसेनक कहते हैं मथुरा को। तो ये जो 4 क्षेत्र बतलाए हैं इन्होंने, वो ब्रह्मावर्त से अतिरिक्त देश है। ये 5 देशों को बतला दिया। अब ये जो हैं मनु बतलाते हैं कि भाई इसमें देखिए मध्य देश बतला रहे हैं। हिमवद विंध्योर मध्यम जद प्राग विनशनादपि प्रत्यगेव प्रयागाच मध्य देश प्रकीर्तितः। यह मध्य देश है, हिमालय और विंध्याचल के मध्य में, और कुरुक्षेत्र के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम का देश को मध्य भाग कहा है। प्रयाग से पश्चिम और कुरुक्षेत्र के पूर्व को मध्य देश कहा है। अब ये बतला रहे हैं कि आर्यावर्त की भूमि कौन सी है। आसमुद्रात् वै पूर्वात् आसमुद्रात् पश्चिमात् तयोरेवांतरम गिरिजो आर्यावर्तम विदुर्बुधाः। हिमालय से दक्षिण और विंध्याचल से उत्तर और पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक का जो क्षेत्र है वही आर्यावर्त है। अब आप संकल्प क्या करते हैं? भारतीय वर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते, ये आप कहते हैं।
विंध्य से, विंध्याचल से उत्तर ही आर्यावर्त है। विंध्याचल आर्यावर्त के अंतर्गत नहीं है और हिमालय जो है वो आर्यावर्त के अंतर्गत नहीं है। अब आप मध्य प्रदेश की भूमि में है, जैसे आप चले गए, माता का मंदिर है विंध्याचल, वो विंध्य पर्वत पर है, कोई यहां से दूर नहीं है जहां से मैं बैठकर ये वीडियो बना रहा हूं। अब वहां पर यदि आप संकल्प करते हैं कि भारतीय वर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत, तो आपका संकल्प अशुद्ध हो गया, क्योंकि वह आर्यावर्त में आता नहीं। अब यही प्रश्न है, पंडित लोग ध्यान से सुने कि यदि आप आर्यावर्त की सीमा मैंने बता दी, उससे बाहर संकल्प कर रहे हैं, तो आपके संकल्प की क्या योजना होगी। मैं श्रृंगेरी में 21 महीना रहा, वहां ट्रांसफर हुआ था, मेरा 2 वैदिक व्याख्यान हुआ और मैंने ब्राह्मणों से पूछ लिया कि भाई आप संकल्प की योजना क्या करते हैं। वेद भगवान की प्रतिष्ठा है, यहाँ श्रौत याग भी होता है और वैदिकी भूमि है, संकल्प में क्या करते हैं आप। आर्यावर्त में तो है नहीं, उत्तर मुझे नहीं मिला। चकित हो गए पंडित लोग। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आर्यावर्त की भूमि से बाहर आप हैं, मुंबई में रहते हैं, तो संकल्प कैसे करेंगे आप। भारतीय वर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत कहते हैं, संकल्प अशुद्ध हो गया। संकल्प के अशुद्ध होने से फल नहीं मिलेगा, क्योंकि क्षेत्र आपका गड़बड़ हो गया। तो धर्म सम्राट ने इस पर जो हमें सिखाया, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज से मैंने धर्मशास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है। और देखिए, उन्हीं से मैंने इतिहास भी सीखा है, पुराण भी सीखा है। 10 महाविद्याओं में 5 महाविद्याओं का साक्षात्कार मुझे प्रत्यक्ष करा दिया महाराज ने। उन्हीं के बल पर मैं बोलता हूं, इतना बड़ा काम करता हूं, लिखता हूं। मैं उनका शिष्य हूं। क्या कहते थे धर्म सम्राट, तो आप सुनिए। वो कहते थे कि देखिए, यदि आर्यावर्त की सीमा से आप बाहर हैं अथवा आर्यावर्त में ही है, आपको क्षेत्र का ज्ञान नहीं है, तो संकल्प कैसे करेंगे। तो प्रजापति क्षेत्र, यही आप कहिए। प्रजापति का संपूर्ण क्षेत्र है। आप चले गए भारत भूमि से और किसी भूमि में, विदेश में चले गए, अमेरिका, अफ्रीका, रूस, जर्मन, जापान, फ्रांस आदि देशों में चले गए, चीन में चले गए, हिमालय पर चले गए, वो आर्यावर्त में नहीं है। विंध्य पर्वत आर्यावर्त में नहीं है, दक्षिण भारत आर्यावर्त में नहीं है। तो आप संकल्प कैसे करेंगे। आप संकल्प करेंगे प्रजापति क्षेत्र, ये सारी पृथ्वी प्रजापति का क्षेत्र है। कोई ऐसा साइंस है, मान लीजिए आपको यहाँ से उड़ाकर चंद्रलोक पर, मंगल ग्रह पर बसाने की बात चल रही है, लोग जमीन खरीद रहे हैं। आह्निक कृत्य का नाश नहीं होता, वो करना ही पड़ेगा। आह्निक कृत्य जिसके करने से चित्त शुद्धि के अतिरिक्त अन्य कोई फल न हो और न करने से प्रत्यवाय लगे, वही आह्निक कृत्य है। जैसे संध्योपासन प्रतिदिन करना चाहिए, उससे हमारा चित्त शुद्ध रहता है, और न करने से पाप लगता है। तो जो आह्निक कृत्य है उसको प्रतिदिन किया जाता है। अब प्रतिदिन करने पर मान लीजिए आप चले गए चंद्रलोक पर, तो वहां आप भारतीय वर्षे भरतखंडे संकल्प तो करेंगे नहीं। क्या करेंगे, प्रजापति क्षेत्र। यदि आप आर्यावर्त में भी हैं तो भारतीय वर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत के स्थान पर केवल प्रजापति क्षेत्र इतना ही कह दीजिए, क्योंकि प्रजापति का सारा क्षेत्र, पूरा ब्रह्मांड जो आकाश गंगा से लिपटा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड प्रजापति का क्षेत्र है। तो ऐसा आप संकल्प कर लेंगे तो आपके संकल्प की योजना शुद्ध रहेगी और यजमान को पूरा पूरा लाभ मिलेगा। यह बात मैंने आपको बताना आवश्यक समझा। बहुत से देखा लोगों ने विवाद खड़ा कर रखा था, तो पहले उन विवादों को शांत करने के लिए मैंने अपना वक्तव्य दिया और सभी जो विधर्मी थे भाग पर आए। अब किसी को बोलने की ताकत नहीं है। तो अब मैं आपको कभी कभी धर्मशास्त्रीय पौराणिक रहस्यों को खोल दूंगा, क्योंकि आज के जितने भी वक्ता हैं कोई इस विषय को उठाता ही नहीं। उसे जितने से दक्षिणा मिल जाए यजमान से उतने याद है, वो कहते हैं। तो आपको मैंने बता दिया। और देखिए, सारे से मैं अपेक्षा रखता हूं कि इसको ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक पर सीधे लाइव करें और सभी को आप बताएं।
और कभी भूले नहीं कि आर्यावर्त से बाहर हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं प्रजापति क्षेत्र इतने कहिए। विंध्य पर्वत आर्यावर्त में नहीं है, दक्षिण भारत नहीं है, अन्य देश जो हो गए, अब वहां भारतीय वर्ष से भरतखंडे आप क्यों कहेंगे? प्रजापति क्षेत्र यही कहिए। आपका जो नेपाल है वो आर्यावर्त में नहीं है, अब वहां संकल्प कैसे होगा भाई? प्रजापति क्षेत्र इतने कहिए हैं, तो आपका संकल्प शुद्ध रहेगा। ये आप सभी महानुभावों को बताना मैंने आवश्यक समझा, और सारे लोग इसको ग्रुप में शेयर करें, प्रचार करें, फेसबुक पर आप लाइव करें, जिससे सभी तक यह ज्ञान जा सके। धन्यवाद।